भारत देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले एवं फातिमा शेख की जयंती संयुक्त रूप से धूमधाम से जन अधिकार पार्टी के जिला इकाई द्वारा मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर किरण कुशवाहा, स्त्री प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ, पत्नी डॉक्टर केपी कुशवाहा, बाल रोग विशेषज्ञ, पूर्व प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव अमित शिवाजी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी रविंद्र मौर्य ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन रिटायर्ड सूबेदार मेजर महतम प्रसाद जिला महासचिव ने किया। अतिथियों का स्वागत महानगर अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पूजा कुशवाहा ने किया। जन अधिकार पार्टी के कार्यक्रम में भारी भीड़ रही, खास तौर पर महिला कार्यकर्ताओं की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर किरण कुशवाहा ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डाला और चर्चा करते हुए कहा कि हम नारी शक्ति को और देश कि प्रत्येक महिला को माता सावित्रीबाई फुले के जीवन को पढ़ना चाहिए और उनके संघर्ष को अपने जीवन में उतरना चाहिए। उन्होंने उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन को भी बताया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलाया। आयोजन करने के लिए जन अधिकार पार्टी के नेताओं को धन्यवाद दिया। अमित शिवाजी विशिष्ट अतिथि ने बोलते हुए कहा, नारी शक्ति को जन अधिकार पार्टी पूरा सम्मान दे रही है और संगठन में प्रत्येक जाति के लोगों को, खास तौर पर वंचितों, दलितों, पिछड़ों को और गरीब मजदूरों को जोड़कर पार्टी चल रही है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकन्या कुशवाहा के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती मनाई गई है। उद्देश्य बहुजन नायकों का सम्मान करना। बहुजन समाज में जन्मी माता सावित्रीबाई फुले ने भारत में उसी समय को सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा और भारतीय महिलाओं के लिए नारी शिक्षा का लागू करना को भरपूर शिक्षा का विरोध किया। उन्होंने अपने जीवन का संकल्प बना लिया। आज उन्हें याद करते हुए हमें खुशी हो रही है और आशा और विश्वास है कि जन अधिकार पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ माता सावित्रीबाई फुले के विचारों पर और मार्ग पर चलने का कार्य करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए अमित शिवाजी ने पार्टी संस्थापक सांसद जौनपुर बाबू सिंह कुशवाहा को कोटि कोटि साधुवाद दिया और उनकी वजह से आज हम सब जयंती मना रहे हैं। पार्टी के 9 साल के सफर में हम एक सांसद लोकसभा में भेज पाए हैं। आगे हम संकल्प लेते हैं कि 2027 में पूरी ताकत के साथ एकत्रित होकर सावित्रीबाई फुले के विचारों को मानने वाली सरकार प्रदेश में लेंगे और सर्व समाज एवं बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों, गुरुओं को सम्मान देने का काम करेंगे, न कि भाजपा की तरह जैसे उन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनकर करोड़ों रुपया जनता का खर्च कर लखनऊ में जो पार्क बनाया है और मंत्र 3 ब्राह्मण समाज में जन्मे महापुरुष को सम्मान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ठीक नहीं किया है। वोट लेने के लिए हर समाज का चाहती है भाजपा, परंतु सम्मान केवल गिने चुने समझो का ही करती है, जिसकी हम निंदा करते हैं। जन अधिकार पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब आएगी तो सभी महापुरुषों को सम्मान दिया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय सम्मान स्मारक, संग्रहालय और प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष रविंद्र मौर्य ने सभी का धन्यवाद दिया। जिला रामचंद्र मौर्य, सरवन कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, अशोक मूल निवासी, रवि शंकर, महात्मा प्रसाद मौर्य, गायत्री पांडे, रोशनी वर्मा, कविता कुशवाहा, खुशबू वर्मा, अनुराधा कुशवाहा, आरती कुशवाहा, भारती कुशवाहा, आशीष कुशवाहा, पिंकी जायसवाल, रेशमा साहनी, निर्मा मौर्य, ज्योति साहनी, पूनम विश्वकर्मा, कमल मौर्य, आदित्य गोरखपुर, गिरीश चंद, रामविलास यादव, परविंदर मौर्य, संतोष मौर्य, अजय मौर्य, कमला देवी, अमीर चंद, कमलावती कुशवाहा उपस्थित रहे। श्री सावित्री देवी जी 19वीं सदी की महान समाज सुधारक थी। वो भारत की प्रथम शिक्षित महिला थी, प्रथम शिक्षक थी और प्रथम प्रिंसिपल थी। उन्होंने दलितों, वंचितों और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उस समय जब उनका जन्म एक माली परिवार में हुआ था, 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी गई 13 साल के महात्मा ज्योतिराव जी से। और उस वक्त दलितों, वंचितों और महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था, उनको शिक्षित होने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय में उनके पति महात्मा ज्योतिराव जी ने अपनी शिक्षा के साथ साथ उनको भी शिक्षा दिलाई और शिक्षित किया। अपनी शिक्षा
पूरा करने के बाद उन्होंने शिक्षिका की ट्रेनिंग लिया और अपने पति के सहयोग से 1848 में उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोला मात्र 9 स्टूडेंट्स के साथ। धीरे धीरे जब लोग बढ़ते रहे तो उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए सांध्य स्कूल का स्थापना 1855 में किया और धीरे धीरे शिक्षा को बढ़ाते हुए उन्होंने 18 विद्यालय खोले, जो अपने आप में उस समय के लिए एक बहुत विशाल है। उस समय में जब शिक्षा बहुत मुश्किल होता था, खास तौर से महिलाओं के लिए, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों से जूझते हुए अपनी शिक्षा जारी रखा। कई बार उनको स्कूल में जाते हुए उनका अपमान किया जाता था, उनको अपमानजनक शब्द कहे जाते थे। कई बार लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंक देते थे, कई बार लोग उनके ऊपर गोबर फेंक देते थे। फिर भी वो अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेके जाती थी, जिससे कि स्कूल जा करके साड़ी बदल के अपनी शिक्षा को पूरी करती रहें। और उन्होंने बहुत से वंचित समाज को और ख़ास तौर से विधवाओं को, जो उस वक़्त बहुत ही प्रताड़ित होती थी समाज में, उनके लिए बहुत कार्य किया। यहाँ तक कि विधवाओं को बाल मुड़वा देते थे लोग, उसके लिए इन लोगों ने नाई समाज से उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे कि उनके बाल ना कटवाए जा सके। विधवाओं के लिए उन्होंने अपने घर में सुधार गृह खोला, जहाँ पे कि वंचित महिलाओं को, विधवाओं को, गर्भवती विधवाओं को शरण दिया जाता था। जो गर्भवती होती थी उनका प्रसव कराया जाता था, उसके बच्चों का भी देखभाल किया जाता था और फिर उनके पुनर्विवाह की भी कोशिश की जाती थी।